की ओटते वो समझ रहे हैं ये मुझसे कह रहे हैं, नहीं समझ पाए कि भौरा से कह रही हैं। उद्धव जी निकल के आए हाथ जोड़ करके, अरे सखियो क्या आप मुझसे कह रही हो? बोले आप कौन हो, कहां से आए हो? बोले मैं, तुम जिस कन्हैया की बातें कर रही हो ना, मैं उनका मित्र हूं, मथुरा से आया हूं, बाई ने मुझको भेजियो है तुम्हारा संदेशो लेने के लिए और उनका समाचार मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। बोले ठीक है कन्हैया, हाँ कन्हैया बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हारी याद में हर समय रोता रहता है। लेकिन आप क्यों रोती हो? उसकी याद करती हो? वो कि भगवान है। अरे परब्रह्म परमात्मा की याद करो, वो तो कन्हैया है, कृष्ण है, वो कि भगवान थोड़ी है। गोपियों ने इतने शब्द सुने हैं, उद्धव जी को ऐसा सत्संग, ऐसा वृतांत, ऐसा प्रेम का प्रसंग सुनाया। उद्धव जी कह करके आए थे कन्हैया मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा, और गोपियां कहती हैं उद्धव आप कहते हो परब्रह्म में मन को लगाओ, हमारे पास मन 10-20 थोड़े ही हैं, एक ही मन है? उधो मन न रहे 10-20, एक हतोता श्याम ले गयो अब को अरहा दे ईस। उधो मन न रहे 10-20, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है, एक मन था वो कन्हैया के चरणों में रहता है। अच्छा फिर उसकी याद क्यों करती हो? गोपियां बोली हम ये याद नहीं करते हैं कि कन्हैया से मिलने को जाएं, तो फिर बात क्या है? हम मिलना चाहती ना तो यहां से मथुरा कोई ज्यादा दूर थोड़ी है, पैदल पैदल जाती तो दिन में 2 बार दर्शन करके लौट के यहीं आ जाती, तो फिर चक्कर क्या है? याद कर ही रही हैं, मिलना चाहती नहीं है। बोले आप ब्रज के भाव को नहीं समझ पाओगे, ये प्रेम आत्मा और परमात्मा का, ये शरीर का मिलन नहीं है। उद्धव जी से कहा कि शरीर का मिलन नहीं है, ये तो आत्मा और परमात्मा जीवात्मा इसका मिलन है, आप नहीं समझ पाओगे। उद्धव बोले मैं तो इनको गंवार समझ रहा था, अनपढ़ समझ रहा था, इनके अंदर इतना ज्ञान। उद्धव जी आप प्रेम की भाषा को नहीं समझ पाओगे। क्यों? हमें तो भगवान का भजन करना है, चिंतन करना है, और हर समय आंखों से आंसू दिखाने। क्यों? कि जब भाव होगा तो आंखों से आंसू आएंगे, और आंखों से आंसू आएंगे तो जब जब हमारे ऊपर कोई आपत्ति आएगी तो परमात्मा हमारी अवश्य सुनेंगे। ऐसा सत्संग सुनाया। उद्धव कह करके गया था कि 1 घंटे नहीं रुकूंगा। 7 महीने हो गए गोपियों के चरणों में। 7 महीने बाद होश आया तो अपने आप को गोपियों के चरणों में देखा। तो आज उद्धव जी ने प्रणाम किया, हे गोपियों मैं तुम्हारे चरणों को छूने लायक नहीं हूं, इतना छोटा नातुक्ष जीव हूं, मैं केवल आपके इस चरणों की रज को प्रणाम करता हूं, जो भी भूल हुई हो मुझे माफ करना। 7 महीने के बाद उद्धव जी पहुंचे हैं कन्हैया के पास, और कन्हैया सारा हाल देख रहे हैं। भगवान ने उद्धव से कहा कहो ज्ञानियों में ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, आप तो कह रहे थे कि 1 घंटे बाद आ जाऊंगा मैं, तुम तो 7 महीने रहे, क्या बात है? उद्धव जी बोले तुम तो बड़े कठोर हो कन्हैया, गोपियां तुम्हारी याद करती हैं, बाबा नंद याद कर रहे हैं, सभी ग्वाल वाल याद कर रहे हैं, मैया यशोदा याद कर रही हैं, और किशोरी राधा तो इतना याद करती हैं तुम्हें कि जिस दिन से तुम आए हो उस दिन से भोजन छोड़ दिया है, सुख सुख करके लकड़ी जैसी हो गई हैं। भगवान कन्हैया बोले तुम जरा अपनी आंखें बंद कर लो। बोले क्यों? हाँ आंखें बंद करो। उद्धव जी को पास में बिठाला, कच्छ में आंखें बंद करवाई, बोले आंखें खोलो। जैसे उद्धव ने आंखें खोली तो उसी कच्छ में सारा ब्रजमंडल, मैया यशोदा, बाबा नंद, गोपी ग्वाल, राधा, सभी का दर्शन होता है। उद्धव जी चरणों में गिर पड़े, गोविंद जय हो तुम्हारी। मैं आपके भाव को नहीं समझ पाया,
बोली गोविंद भगवान की। इस तरह से दर्शन कराया है मेरे प्रिय श्रोता हो। तो न तो भगवान गोपियों से दूर हैं और न गोपियां भगवान से दूर हैं, और भगवान के प्रति तो सबको भाव, इतना प्रेम, इतनी निष्ठा रखनी चाहिए। और एक भक्त कहता है